इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आज सब लोग यही बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई यही बोल रहा है। और इसमें अच्छी बात है ये, वैसे तो अच्छी ही है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन्स, एक्सप्रेस वेज और डिजिटल पेमेंट्स, ये सब अब इंडियन ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा है। ट्रूथ हियर इज, जब तक आप घर के अंदर हो तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ डेवलप्ड कंट्री। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो आपको एहसास होता है कि इट इज़ स्टिल डेवलपिंग कंट्री। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सड़कों पे पानी भरा पड़ा हुआ है, एयर पोल्यूशन की तो बात करना भी गलत बात है, क्योंकि आप सब तो जानते हो ट्रैफिक भी अब एंडलेस ट्रैफिक बन चुका है। मतलब क्या बोले अब। तो अगर आपके पास पैसा भी है, आप अच्छे कॉलेज से भी पढ़े हो, आपकी अच्छी जॉब भी लगी, मतलब आपकी सैलरी भी अच्छी है, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है टीयर 1, देन टीयर 2, देन टीयर 3। टीयर 1 में इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, और ये इंडिया आपको एक डेवलप्ड इंडिया लगेगा। इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ये प्राइवेट सेक्टर का है। टीयर 2 में जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं, और टीयर 3 में टीयर 3 इज़ इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आगे हम बात करेंगे टीयर 1 के बारे में। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो बड़ी बड़ी आईटी टेक कंपनीज में जॉब करते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं और कम्यूटिंग के लिए कैब यूज़ करते हैं, और शाम को थकावट के बाद कैफे में चिल करते हैं। ये सब अर्बन लाइफ है, यहाँ पे कंफर्ट और कन्वीनियंट आपको नज़र आता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के एक लॉ फर्म का, जहाँ पे कोई जॉब करता है, अच्छी जगह पे खाना खाता है, कम्यूट के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यूज़ करता है। ये सब अच्छा पार्ट है। प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होती है, मतलब जब आपको गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, मतलब सरकार के साथ आपको कोई इंटरेक्शन करना होता है, और यहाँ पे बात आती है टीयर 2 की। और टीयर 2 की बात हम करेंगे तो आपको गड्ढों में सड़क नज़र आएगी, कचरे में फुटपाथ, घर के बाहर नाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, कचरा। अब हम जाते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, जो था एक बेंगलोर के टेक इंजीनियर का। तो यहाँ पे वो सेम इंजीनियर भी ट्रैफिक में घंटों तक इंतज़ार करता है। बेंगलोर में तो अब ट्रैफिक को एक वे ऑफ लाइफ कंसिडर किया गया है। इनफैक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार बोलते हैं, इवन गॉड कैन नॉट फिक्स दी बेंगलोर ट्रैफिक। मुंबई में तो बहुत सारी जगह पे फुटपाथ पे चलना नामुमकिन है, या तो कचरा होगा, नहीं तो गाड़ियाँ पार्क की होगी।
बांद्रा में तो आपको सबसे महंगे महंगे घर और होटल्स, रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, लेकिन कचरा और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। अब हम बात करते हैं मुंबई की लोकल की। इसमें जाना तो एक ओलंपिक स्पोर्ट की तरह है। मतलब नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड़गांव की। यहाँ पे आपको बड़े बड़े घर मिल जाएंगे, करोड़ों के महंगे महंगे मॉल्स मिल जाएंगे, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी बारिश में इनकी हालत बिगड़ जाती है। जब प्राइवेट कंपनी टाउनशिप बनाती है तो वहाँ पे आपको अच्छे रोड्स, फुटपाथ्स, पार्क्स और यहाँ पे आपको सरकारी रोड्स वाली प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप टैक्स देते हो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, पर क्या फ़ायदा जब आप चैन से सड़कों पर चल भी नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम्स तो तब आती हैं जब आप टियर 3 में जाते हो, और इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पुलिस, कोर्ट्स, म्यूनसिपैलिटी। पर इनके पास कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। सपोज़ आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो किसके पास जाओगे? घर के बाहर नाली है तो किसके पास जाओगे? रोड्स में गड्ढे हैं तो किसके पास जाओगे? हमारे यहाँ तो कोर्ट में प्रॉपर्टी के केसेस 10-10, 20-20 साल तक चलते हैं, और पुलिस पे तो बहुत कम ही लोगों का ट्रस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट जीडीपी से देश का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपकी इनकम बढ़ेगी, यू कैन स्पेंड ऑन गुड हेल्थ केयर, गुड फूड, गुड एंटरटेनमेंट। बट बस नंबर से इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स इंडिया के टैलेंटेड लोग इंडिया वापस नहीं आना चाहते हैं। उल्टा और लोग देश को छोड़ के जाना चाहते हैं। एंड पॉलिटिशियंस आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, एंड peoples like you, me, all the common peoples are paying direct or indirect taxes. And I think these things needs to be changed. That's why I made this video. This is my first video on the YouTube, so please like, share, comment, and yeah, thank you, bye.